नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश पांडे और न्यूक्लियर मेडिसिन में हम इमेजिंग करते हैं जैसे रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। और वो इमेजिंग हमारा 50% काम, 50 से थोड़ा ज़्यादा परसेंट काम आजकल कैंसर के ऊपर है। तो कैंसर के पेशेंट्स का स्कैन करना, फिर फॉलो अप करना कि उनका कैंसर कितना कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है विथ टाइम, ये करते करते बहुत सालों तक हमने किसी भी कैंसर के पेशेंट को ठीक होते हुए नहीं देखा। तो एक मुहिम और एक बीड़ा उठाई है और एक मुहिम छेड़ा है कि हमें पेशेंट को ठीक करना है। इसलिए आई केम इनटू इंटीग्रेटेड मेडिसिन। नाउ आई एम ट्राइंग टू इंटीग्रेट मॉडर्न मेडिसिन विथ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ हीलिंग। और हम सबको लेके आ रहे हैं और सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे के पेशेंट केयर में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा, कैसे हम पेशेंट को ठीक कर पाएंगे, इस स्थिति में हम काम कर रहे हैं। तो इसमें कई चैलेंजेस हैं और बहुत ही एक्साइटिंग है बिकॉज़ अगर पेशेंट ठीक होता है, उसकी दुआएं, उसकी स्माइल सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। नो अमाउंट ऑफ मनी कैन मैच इट। दूसरा, हम इसके लिए एक वर्चुअल ओपीडी करते हैं। वर्चुअल ओपीडी में हमारे 8 पैनलिस्ट होते हैं। उसमें एक मैं होता हूँ एलोपैथी साइड से, एक होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, एक फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट होता है, एक एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट होता है, एक योगा एक्सपर्ट होता है और एक फॉलो अप टीम होती है जो फॉलो अप करेगी पेशेंट को, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए ये पेशेंट का क्या है। इतने लोग एक साथ मिलके एक पेशेंट को देखते हैं वर्चुअली, और वर्चुअली देख के देन वी मेक अ प्रिस्क्रिप्शन। जो चीज़ें पेशेंट को ज़रूरत है वो उसमें भर देते हैं, वो उनके व्हाट्सएप पे चला जाता है, वो प्रिंट आउट ले लेते हैं, वो उनका सुबह से शाम तक का रूटीन। इट इज़ नॉट ओनली अ लाइफस्टाइल चार्ट, इट इज़ अ रूटीन ऑफ लाइफ। सुबह कितने बजे उठना है, शाम को कितने बजे सोना है तक सब कुछ कवर्ड है। जहाँ पर क्या एक्सरसाइज करना है, क्या योग करना है, योग के एक्सपर्ट्स फिर लग जाते हैं। उनको योग सिखाने में 45 डेज़ तक हम फॉलो अप करते हैं और ये इंश्योर करते हैं। देखिए 99% बीमारियाँ घर में ही ठीक हो सकती हैं, सिर्फ 1% को ही अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ती है। अगर अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ रही है तो हमारे पास एक अस्पताल है और मैं हिम्स से एसोसिएटेड हूँ, तो हमारे पास कई शहरों में है। डेराबस्सी चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, देहरादून में है, जयपुर में है, जहाँ पर हम पेशेंट को दाखिल भी करते हैं और उसको देखते भी हैं, उसका इलाज भी करते हैं और उसको अगर एडमिशन की ज़रूरत पड़ी, वैसे मैं आपको बताऊं 99% पेशेंट्स को एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो घर पे ही ठीक हो जाते हैं स्मॉल गाइडेंस से। ठीक होने की जहाँ तक बात है, कभी अगर बहस ये होती है हम ठीक कैसे कर पाते हैं, एक तो सभी पद्धतियों को मिलाते हैं, प्लस ये देख के, ये सुन के आपको बहुत आश्चर्य होगा, कोई भी डिजीज़ का सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता है। जितना फिजिकल होता है उससे ज़्यादा मेटाफिजिकल होता है। हमें वो दृष्टि चाहिए देखने के लिए, वो दृश्य जहाँ पर दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक ये तीनों एंगल कवर्ड हों। और ये तीनों एंगल कवर्ड हों क्योंकि ज़्यादातर जो क्रोनिक डिजीज़ हैं मनोमय कोश में पैदा होती हैं। अब मनोमय कोश से मतलब आप समझ लीजिए बॉडी के ऑरा में पैदा होती हैं और ऑरा से फिजिकल एस्पेक्ट में आती हैं। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें डिजीज़ पहले घुसता है एंड देन इट मैनिफेस्ट्स इन द फिजिकल बॉडी। ये जब तक आप सिर्फ फिजिकल बॉडी का ठीक करते रहेंगे इंटीग्रेट करके, तो भी पेशेंट ठीक नहीं होंगे। इसीलिए हमें वो दैविक और आध्यात्मिक एंगल भी देखना पड़ता है, जिसके लिए हम ब्रह्मा कुमारीज़ का भी हेल्प लेते हैं, राजयोग कराते हैं, कई और चीज़ें करते हैं ताकि पेशेंट ठीक हो। अपना एम ये है, जिस पेशेंट ने हमें छुआ, हमारी कोशिश है कि वो हील हो जाए कम्प्लीटली।
छोटी सी बीमारियां, आप एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर तो बहुत छोटी बीमारियां हैं जो मैक्सिमम 3 से 7 दिन लगते हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कम्प्लीटली दवाइयाँ बंद करने में और ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाने में, मैक्सिमम 3 to 7 days। तो ये मेरा छोटा सा परिचय। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम टू लिसन टू मी। नमस्कार।